एग्जाम की दुनिया में। तो पीटीटी और एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ चुके हैं। और आपको पता है इस चैनल में मैंने 1 मंथ का चैलेंज लिया है और 1 मंथ में हम पीटीटी का पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे स्टडी करनी है, ठीक है। वन शॉट में भी यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो है हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। एपिसोड नंबर 2 में हम आ चुके हैं। कल मैंने आपको प्लेलिस्ट भेजी थी, किसकी? सादृश्यता की, बोले तो एनालॉजी, उसकी भेजी थी 2023 की प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताया था 2023। आज 2024 में थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सादृश्यता या एनालॉजी क्या होती क्या है। उसका बेसिक समझने के बाद मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, बेस्ट बुक फॉर पीटीटी के लिए जो है वो वीडियो बनाऊंगा, फिर एसटीसी के लिए जो बेस्ट बुक है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है जो है। तो उम्मीद है कि आपने फॉर्म भर चुके होंगे। कल 6 मई जो है लास्ट डेट थी, आज 7 मई है, ठीक है। आगे बढ़ती है डेट या नहीं वो सब नोटिफिकेशन आ जाएगा जो पीटीटी की मेन वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से। अब यहाँ पर हम देखते हैं सादृश्यता, ठीक है। आपने रीजनिंग उम्मीद है स्टार्ट कर ली है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। 2023 की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से अगर आप देख लो, उसके बाद ये देखो तो मजा आएगा और, है ना, स्वाद बहुत खतरनाक आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं सादृश्यता, इसको समझते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सादृश्यता का मतलब होता है यहाँ से समानता। आपको बस मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ क्या चीज़ कैसे करनी है, फिर प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन सा कंटेंट कहाँ से लेना है। क्योंकि जब सफलता पता है किसे मिलती है या रिजल्ट उनको मिलता है जो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग डायरेक्शन, और उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जब डायरेक्शन मिलता है और फिर वो फतेह हासिल करते हैं, ठीक है। तो वही हमें करना है, डायरेक्शन रखना है, अपनी क्षमता को पहचानना है और फिर काम करना है, ठीक है। सादृश्यता की बात करें तो समानता, बोले तो हम इंग्लिश में बोले तो सिमिलरिटी, मतलब सिमिलरिटी होती है ना, ऐसे बताते हैं कि भाई उसके और इसके गुण सेम है, इसके और उसके गुण सेम है। यार ये दोनों पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो हम उनको अलग कर दिए, तो वो सिमिलरिटी आ गई कि नहीं। ये दोनों दिखने में अच्छे हैं तो इनको हमने अलग कर दिया, तो वो क्या है? सिमिलरिटी आ गई, समानता। तो वही चीज यहाँ पर है कि हमें क्या होगा, यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, ठीक है जी भाई साहब, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। अब इन 4 ऑप्शनों में क्या होगा, ठीक है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब 2 जने तो मेल खा रहे होंगे, उनके अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शनों में कौन सा मेल खा रहा है। क्या मैंने वर्ड कहा? मेल खाता है। जो ऑप्शनों में मेल खाता है वही सादृश्यता का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ, मेल खाता है, समझ में आ गई? मेल बोले तो समानता दर्शाता है, वो सादृश्यता। चलो जल्दी से क्वेश्चन बताओ आप, तो फिर हम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम देते हैं कि जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, अगरतला। अब आगे वाला क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीटीटी 2024 की जो बुक है, अगर मैं बात करूं लक्ष्य बुक, उसमें ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमें साफ दिख रहा है, मैंने समझाने के लिए 5 क्वेश्चन वहीं से निकाल दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। और प्रैक्टिस वहां से आपको अच्छे करनी ही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जयपुर राजस्थान, भाई साहब जयपुर और राजस्थान का क्या कनेक्शन यहाँ देखने को मिलता है। मेरे जहां तक ख्याल आ रहा है तो जयपुर और राजस्थान का कनेक्शन ये है कि राजस्थान की जो राजधानी है वो भाई साहब जयपुर है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो अगरतला है तो ये किसकी राजधानी होगी, तो हमें पता है त्रिपुरा, इसकी बात करें त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तो त्रिपुरा इज राइट आंसर। खत्म बात, इतना ही टॉपिक है। जितना टॉपिक होता है समझना, ज्यादा एडवांस लेवल नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि उसकी एक बाउंड्री है कि यहाँ तक हमें सिलेबस दिया हुआ है, तो उससे ज्यादा क्यों पढ़ना, इतना ही चीज समझी, ठीक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी, तो अगरतला किसकी राजधानी आपकी? त्रिपुरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने टाइप निकाल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि B32 लिखा हुआ है, भाई B32 कैसे हो सकता है, तो मैंने क्या किया कि बी हमें पता है ABCD जो है, ABCD। अब जल्दी से हम यहाँ पर लिख देते हैं ABCD E F G H I J K L M, ये मैंने आपको कहा था जाति लिखना, O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये 13 अक्षर, ये भी 13 और 26। तो अब मेरे को यहाँ से लिखा है B32, मतलब B नंबर पर अगर मैं देखूँ B आता है दूसरे नंबर पर। अब मैं 2 की घात, आपको मैंने क्या कहा, आपको स्क्वायर, आपको क्यूब, आपको घातांक नियम जो भी है सब चीजें मेरी प्लेलिस्ट जो मैथ वाली है सब बताई हुई, वहां से आप देख सकते हो ट्रिकों के सही, ठीक है। तो वो कैसे याद करने सब वहां पर बताया हुआ है, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें बी आपको पता है दूसरे नंबर पर, तो मेरे को पता चल गया है भाई साहब 2 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो 8 आता है, ठीक है। और मैं अगर 4 करता हूँ, कितनी, अगर मैं b की पावर 4 करता हूँ तब कितना आता है भाई साहब, तो भाई साहब b की पावर अगर मैं 4 करूँ तो आ जाता है आपका, कितना आ जाता है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 आ गया है नहीं। तो यहाँ पर जो है 2 की पावर 5 का रूल यहाँ पर लागू होता है, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ डी वही चीज होगी कि डी हमारा आता है 4 नंबर पर। अब 4 की पावर जब मैं 5 करूंगा तो क्या आता है आंसर, हमें पता है क्या आएगा आंसर इसका। 4 की गुणा 4 से 4, 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 की फिर 4 से गुणा जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा, जब हम 256 की गुणा हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौक 24, 24 आंसर लगी 2, 20, ये 22 हो गया, यहाँ पर ये आ गया आंसर हमारा।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1024 इज राइट आंसर। खत्म बात। तीसरा किस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको? ऐसे ही क्या कहा मैंने, दो चीजों के मेल खाते हुए आपको आगे चीजों को समझना है कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वही यहाँ पर रिलेशन देखना है बस। फिर ऑप्शनों को देखो, उस अकॉर्डिंग इनका रिलेशन बनाना। जय माता दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये जो है ये वाले क्वेश्चन, इनमें अगर हम दोनों का संबंध देखें, जैसे अगर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, इनको अगर मैं ऐड करूँ, सबसे पहले इस टाइप के आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जैसे घूमते रहेंगे। अगर मैं ऐड करना चाहूँ इन सबको, 1 और 1 कितना होगी 2, 2 और 5 कितने होंगे 7, 7 और 2 कितने होंगे 9, 9 और 2 कितने होंगे 18। तो इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ भाई साहब आता है 18। ठीक है जी, अब इनको ऐड करता हूँ तो क्या आता है देखते हैं, 7 और 2 के 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितने होंगे भाई साहब 18। 18 हो गए, 13 और 5 18 हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का कनेक्शन अगर ये बैठा है, तो अब मैं यहाँ पर जो है इनका देखते हैं क्या होता है। 5 और 1 हो गए हमारे 6, 6 और 2 हो गए 8, 8 और यहाँ पर हो जाएंगे 8 और 4, अगर मैं बात करूँ 8 और ये 9, 8 और 9 17, 17 और 3 अगर मैं बात करूँ तो 17 और 3 हो जाएंगे आपकी 20, 20 और 4 24, 24 यहाँ पर आ गया। तो अब ऑप्शनों में ऐसी संख्या, मैं आपको ऑप्शन एक दे देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ इनमें से कौन सा राइट होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या ऑप्शन इन्होंने दे रखे। इन्होंने ऑप्शन भाई दे रखे कि 16 30 क्या हो जाएगा 9 9 और 4 13, 13 और 5 कितने हो गए भाई साहब 13 और 5 हो गए 18, 18 और 3 हो गए हमारे 21, 21 और 1 21 और 1 22, 22 और 2 कितने हो गए 24। तो 24 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट हो जाएगा सी। क्या होगा 2 1 3 2 1 3 5 4 और 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का, उसको देखते हैं। E/H क्या है, E/H और यहाँ पर 22/2। अब क्या कनेक्शन है, सबसे पहले ये रहा E कहाँ पर है, ये रहा E/H। पहले E को मैंने ढूंढा, फिर H को ढूंढा। अब जरा देखो A B C D E आपको पता है कितने नंबर पर आ रहा है, आपको पता है 5 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 8 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये ऊपर वाला ऐसे तो मेल खा नहीं रहा कि E5 पर है, यहाँ पर 5 है। अब दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके जो ऑपोजिट में है, इस प्रकार से ऑपोजिट उनको देखो, ये कितने कितने नंबर पर आ रहे हैं। तो ये तो भाई साहब सीधा दिख रहा है मेरे को 22 नंबर पर आ रहा है, ये आपको आ रहा है 19 नंबर पर आ रहा है। तो ये कनेक्शन बिल्कुल से बैठना जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बी और आई का देख लो, बी बटा आई का देख लो, बी का इस प्रकार से वाई हो जाएगा, तो वाई आपको पता है 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बटा। अब यहाँ पर आई अगर मैं देखूं तो ये रहा आई, तो आई आर कितने पर आता है भाई साहब 18 पर आता है, 25 बटा 18 इज राइट आंसर। बस खत्म बात, इतना ही चीज करनी है, बस ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि लोयन का संबंध रोर से है, जैसे लोयन जो है रोर से संबंध रखता है, तो उस प्रकार रोर्स का संबंध क्या है, तो हमें पता चल गया। रोर का मतलब यहाँ से दहाड़ना, रोर मतलब दहाड़ना। तो आपको पता है शेर जो है, शेर वो दहाड़ता है, तो जो हॉर्स है घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, तो आपको पता है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा NEIGH, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो हिंदी में कहते हैं हिंना। ठीक है, ये चीज आप समझ में आ गई कि घोड़ा दहाड़, अगर मैं बात करूँ शेर दहाड़ता है तो घोड़ा। तो इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आज का छोटा सा टॉपिक था सादृश्यता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये था कि समानता को दर्शाने वाला। ठीक है, समानता को दर्शाने वाला किसमें मेल खा रहा है, दोनों को देखना है किस तरीके प्रकार से इन दोनों का कनेक्शन है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आगे वाला पैटर्न फॉलो करना है। ओके, चलो ये थे 5 क्वेश्चन, अच्छे से मिला दिए। एपिसोड 3 में मिलते हैं आपसे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि हम लोगों को जोड़े, हम मिलकर एक बहुत बड़ी क्या एग्जाम की तैयारी, इस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हम बढ़िया अपने जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करें। ओके, चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। आपको बेस्ट बुक के लिए मैं आपको पूरा व्यू बताऊंगा, जो PTT की जो लक्ष्य बुक है उसका पूरा व्यू बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।